I really want to thank God for what was shared today. और जो कुछ आज बांटा गया उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। It is a very important subject for those of us who are really serious about our Christian walk. और यह जो आज का हमारा विषय और जो बातें बांटी गई वह हमारे जो अपने मसीह जीवन को लेकर ज़्यादा गंभीर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Because as we know, our inner life is what is the most important in the Christian life. क्योंकि हमारा जो अंदर का जो जीवन होता है वह सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है हमारे इस मसीही जीवन के लिए। Jesus said, if you cleanse the inside of your cup, the outside will automatically become clean. यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि यदि तुम तुम्हारे प्याले को भीतर से अच्छी रीति से साफ करोगे तो बाहर अपने आप साफ हो जाएगा। And in that context, if we read Matthew chapter 6, और उसी के संबंध में यदि हम मत्ती के अध्याय 6 से यह वचन पढ़ते हैं verse 22, और उसका 22वां वचन, the eye is the lamp of the body. शरीर का दिया आँख है। So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। Verse 23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। If then the light that is inside in you is darkness, how great is the darkness? इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। So Jesus in this is spoken about in the context of money. और यीशु मसीह ने यह सारे जो वचन कहे थे वह पैसों और पैसों को लेकर उसके संबंध में कहे। But this can apply in other areas of our life as well. लेकिन यह जो वचन है उससे हम हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकते हैं। So light is the life of Christ. जो उजियाला है वह यीशु मसीह का जीवन है। And to the extent the light inside that we have is of Christ, we will have right perception and right judgment. और जितना ज़्यादा अधिक यीशु मसीह का वह जो जीवन उसका जो उजियाला हमारे भीतर होगा उतना ही ज़्यादा अधिक जीवन और उसकी बातों को देखने का हमारा मायना और नज़रिया अच्छा होगा। The more and more we have the light of God, the more and more we'll be merciful and compassionate towards others. और जितना ज़्यादा अधिक परमेश्वर का उजाला हमारे भीतर होगा उतना ही ज़्यादा अधिक हम दयालु और कृपालु औरों के लिए होंगे। This is what I have experienced in my own life. और यही मैंने अपने स्वयं के जीवन में भी अनुभव किया है। The more I have the love of Christ, और जितना ज़्यादा अधिक मसीह का प्रेम मुझ में होगा the more I am able to be patient, to ascribe good motives to other people. उतना ही ज़्यादा अधिक मैं धीरज धरकर अच्छे उद्देश्य के साथ लोगों से व्यवहार कर सकता। But the more I am away from God, the harder and more critical I become of other people. और जितना ज़्यादा अधिक मैं परमेश्वर से दूर हुआ हूँ उतना ही ज़्यादा अधिक मैं ज़्यादा औरों के प्रति कठोर और औरों पर दोष लगाने वाला बना हूँ। Jesus said, why do you look at the speck in your brother's eye when you have a log in your own eye? यीशु मसीह ने इस प्रकार से भी कहा कि क्यों तू अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और तुझे तेरी आँख का लट्ठा नहीं सूझता। What is the log in our eye? और वह लट्ठा जो हमारी आँख में है वह क्या है? The unloving attitude that we have towards others. वह जो दो औरों से प्रेम ना करने वाला जो व्यवहार या स्वभाव हमारे भीतर होता है। Even among unbelievers we see that. यहाँ तक कि यह स्वभाव हम अविश्वासी में भी पाते हैं। When I was not even a believer, I saw that in myself. और जब मैं एक विश्वासी नहीं बना था तब मैंने यह स्वभाव मेरे भीतर भी पाया। When somebody whom I love, my friend or something, somebody does something to me, I don't get hurt so easily. और जब मैं अपने किसी चाहने वाले मित्रगण से प्यार करता हूँ, प्रेम रखता हूँ और जब वह मुझे ठेस पहुँचाने वाली या दुख की कोई बात मेरे साथ करता है मुझे ज़्यादा दुख नहीं पहुँचता। But if the same thing is done by somebody whom I don't like or I have an unloving attitude, 100 times lesser intensity that person does or says something,
I get hurt or offended. और जब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, जिससे मैं ज़्यादा अधिक प्रेम नहीं करता, और तब वो इतनी कोई बुरी और बड़ी गंभीर कोई बात मेरे साथ नहीं भी किया हो, फिर भी उसकी थोड़ी सी बात भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। So may God help us to walk in love. तो परमेश्वर हम सभी की सहायता करे कि हम उसके प्रेम में चलें। I'm so glad to be in this fellowship this morning. और आज की सुबह में इस संगति के बीच में अपने आप को पाकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। Last evening when I came from Kerala to Bombay, और जब पिछली दिन की शाम को जब मैं केरला से यहाँ मुंबई पहुँचा, so I googled where is a CFC fellowship in Bombay. और तब मैंने वो गूगल पर जाकर सर्च किया कि CFC कलीसिया मुंबई में कहाँ है। So the first thing that popped up to me was CFC Goregaon. और जो पहला बात जो निकल कर बाहर आया वो CFC गोरेगांव कलीसिया, And the two elders named Elder Matthew and Elder Joseph. और वहाँ पर दो एल्डर भाइयों के नाम वहाँ पर सामने आए, भाई मैथ्यू और भाई जोसेफ। So I called both of them. और मैंने उन दोनों को फ़ोन किया I got responses, और मुझे उनसे उत्तर मिला, and that's how we are here this morning. और उसी के रीति से मैं आज यहाँ पर आज की सुबह में यहाँ आया हूँ। My name is Thomas George. और मेरा नाम थॉमस जॉर्ज है, My wife's name is Letty George. और मेरी जो पत्नी उनका नाम लीथी जॉर्ज है। And as you all know, there are so many Thomases in Kerala. और जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे थॉमस आपको केरला में मिलेंगे। So many of the people in where I am in US know me by Suresh. और बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो मुझे अमेरिका में भी जैसे कि सुरेश नाम से जानते हैं, Because that is my pet name my parents gave me. और वह जो एक ऐसा छोटा नाम था जो मुझे मेरे माता पिता ने दिया था। I grew up in Bombay. और मेरा बढ़ना मुंबई में हुआ है। So I went to Sacred Heart High School in Santa Cruz first. और मेरा जो जैसे कि दूसरा जो घर है वह सांता क्रूज में था। Then from that Sacred Heart High School, I went to Bombay Scottish and then finally graduated from St. Lawrence. और वहाँ से मैं बॉम्बे कॉटेज में गया, वहाँ से सेंट लॉरेंस में मैं गया। In my spiritual life, we are from the Marthomite family. और यदि आत्मिक रीति से कहा जाए तो हमारा जो चरित्र है वो मार्थोमा से ताल्लुक रखता है। From the Marthoma, we went to the Evangelical Church, which is a more reformed church. From there, we went to a Pentecostal church, and from there, we came to CFC. और वहाँ से हम उसके बाद में पेंटिकोस्ट इवांजिल जो भविष्यवाणी वाला जो कलीसिया होता है वहाँ गए, वहाँ से और अधिक उत्तम हम पेंटिकोस्ट के कलीसिया में, उसके बाद CFC में आए। So some of my Marthoma people say you're jumping from church to church. और मेरे जो कुछ मार्थोमा समय के जो कलीसिया के जो लोग थे वो कहते हैं आप केवल एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया पर कूद ही मार रहे हो। But Zach, in one of Zach's messages, gave me the right answer. लेकिन भाई जैक के एक संदेश में मुझे इसका सही उत्तर मिला। Because I don't want to remain in the first standard all my life. क्योंकि मैं केवल अपने जीवन भर पहली ही कक्षा में बैठा नहीं रहना चाहता। Doesn't mean I'm in the CFC church, I'm at the highest level. इसका मतलब यह नहीं कि यदि मैं CFC कलीसिया में हूँ तो मैं सबसे ऊंचे स्थान पर हूँ। Unless I have a personal relationship with Jesus Christ, unless I have a goal to conform to the image of Jesus Christ, I will never grow no matter which church I attend. जब तक मेरा जो उद्देश्य है, मकसद है वो यीशु मसीह के स्वरूप उसकी समानता में बनना, मेरा जीवन उसके स्वरूप समानता में होना, यदि भले ही मैं किसी भी कलीसिया में जाऊं वह मायने नहीं रखता। Before listening to Brother Zach's teachings, my goal was to go to heaven. और भाई जैक का संदेश सुनने से पहले मेरे जीवन का उद्देश्य यह था कि मैं स्वर्ग जाऊं। But after listening to the teachings of Brother Zach, my goal changed to be like Christ. और जब मैंने भाई जैक को सुना उसके बाद मेरे जीवन का जो उद्देश्य, मेरा मकसद जो था वो परिवर्तित हो गया और अब यीशु मसीह के समान बनना I है। have a long way to go. और बहुत ज़्यादा लंबा समय अभी भी बाकी है, दूरी तय करनी है। But I'm still following the Lord as we read in 1 Corinthians 11:1. Paul saying, imitate me or follow me as I follow Christ. और उसी रीति से जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 1 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता तुम मेरे पीछे आओ, मैं भी आप पीछे पीछे चल रहा हूँ। I was blessed by today's worship and the message. It spoke to me. और आज के सुबह का जो आराधना स्तुति और जो वचन था उसके द्वारा मैं आशीषित हुआ हूँ क्योंकि उसने मुझसे बातें की हैं। The first Marathi song we sang और जो पहला मराठी गीत जो हमने गाया, says, Dev Kadi na mala sod, right? Sodnar. Kadi na mala sodnar.
और वह जो एक पंक्ति थी कि तू मला ना कभी ना छोड़ना, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। There is a God who will never leave us nor forsake us. और हमारा जो परमेश्वर है वो ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Why it touched me more is because when we were in the city, I lost my father when I just graduated from the 9th grade. और क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत उस समय हो गया जब मैंने 9वीं कक्षा को पास किया था। My mother was not working. और मेरी माता जो थी वो काम नहीं We करती were थी living in Bombay, so there's no other source of income. और हम मुंबई शहर में रहते थे और कोई और हमारे लिए आय के लिए कोई और प्रबंध नहीं था। But because my dad and mom served the Lord was faithful to us. लेकिन क्योंकि मेरे माता पिता ने परमेश्वर की सेवा की और उसके लिए विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य रहा। We never missed one meal. We were able to go to school. Of course, I just had a couple of clothes I used to wash and wear. और हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक वक्त का खाना नहीं खाया हो, हमने खाया। उसके अलावा मेरा स्कूल और कॉलेज जाना रहा। हाँ, यह था कि जो कपड़े थे वो मुझे बार बार धोकर सुखाकर फिर पहनने पड़े। Besides, I had more than two. But what I want to say is, when others see me, they feel like he has a lot of shirts and a lot of pants. Shorts. और जब कारण यह था कि जब लोग मुझे और मित्रगण सब देखते तब कहते कि इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं और यह बार बार पहनता है। God miraculously provided for us. परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चमत्कारी रूप से हमारे लिए सर्व बातों का प्रबंध If I किया। have to share my testimony, it will go on and on, so I'm going to just stop it there. और यदि मैं इसी रीति से अपनी गवाही को आप सभी के साथ बांटूं तो यह ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर समाप्ति करता हूँ। But we had, as my wife and I had the privilege of visiting Brother Zach in 1986. लेकिन परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को यह सुअवसर दिया कि 1986 में हम भाई जैक पुनेन से मिले। We went to his house in Bangalore. After hearing about Zach, went to his house in Bangalore, and there started our friendship, our relationship. और हम भाई जैक पुनेन को सुनने के बाद में हम उनके बेंगलोर में जो उनका घर है वहाँ पर उनसे मिलने गए और वहाँ से हमारी मित्रता बनी। At that time, I was working in Middle East. और वहाँ पर मैं पूर्वी दिशा के देशों में मैं वहाँ पर काम करता था। Because as I said earlier, I was in the just past the 9th grade in the Bombay Scottish School, but since it was an ISC school, I could go to an SSLC school and go to the 11th grade immediately. और वहाँ पर कारण जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9वीं कक्षा में बॉम्बे कॉटेज में ICSE मैंने पास की थी और उसके बाद SSC बोर्ड में आकर तुरंत मैंने 11वीं कक्षा में प्रवेश किया और 11वीं कक्षा पहुँचा। And because someone in the house had to earn income or be a breadwinner, I went into Middle East to work. और उसके बाद क्योंकि कारण था कि घर पर कोई कमाने वाला नहीं था, तो कमाने के लिए और 2 वक्त की रोटी लाने के लिए मैं पूर्वी देशों में निकल पड़ा कमाने के लिए। And there I started growing spiritually as well. और वहाँ पर मैं आत्मिक रीति से भी बढ़ने लगा। One of my Anglo-Indian friend first shared me a cassette of Brother Zach. और वहाँ पर एक एंग्लो इंडियन भाई थे जिन्होंने सबसे पहली बार भाई जैक पुनेन के संदेश की एक कैसेट जो सीडी थी वह मुझसे बांटी। Romans 12:1 and 2. रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2। That just started changing my life and my desire to learn more and more and hear more and more messages from Zach. और उस वहाँ से यह परिवर्तन शुरू हुआ कि मैं और ज़्यादा अधिक वचन को सीखूं, जानूं, मनन करूं और भाई जैक को भी और ज़्यादा अधिक सुनूं। But it is God who brought Zach into my life. लेकिन यह परमेश्वर था जिसने भाई जैक को मेरे जीवन में लाया। Because I had a sincere desire. क्योंकि मेरे अंदर एक खरी लालसा थी। And here we are today, still growing in the Lord. और यहाँ पर आज हम उपस्थित हैं और प्रभु में और भी बढ़ रहे हैं। There's a small fellowship in Houston if everybody comes together right now, we are about 30 brothers and sisters. और ह्यूस्टन में हमारी संगति होती है, हम इकट्ठा होते हैं और लगभग 30 से 40 लोगों का हमारा झुंड है। For about a year and a half, we are meeting on Sundays. For about 7 years, we were meeting only on Saturdays, but now we meet on Saturdays and Thursdays through Zoom, and Sundays in person. और उसी के रीति से लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय हो चुका कि हम हर रविवार को मिलते हैं। उसके पहले लगभग पिछले बीते 7 वर्षों से हम नित्य शनिवार को मिला करते थे। अब शनिवार के साथ साथ गुरुवार को भी जूम के माध्यम से मिलते हैं। Now, my wife and I, God willing, we're going to go back to Houston on Saturday. और आने वाले शनिवार को यदि प्रभु की इच्छा रही तो मैं और मेरी पत्नी फिर से लौट रहे हैं। Yeah.
couple of things I just want to say in a couple of sentences. और बहुत सारी बातें मुझे कुछ शब्दों में कहनी है जो मैं कहना I चाहता am हूँ। so excited to see young children and youngsters in this church. और मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ और उत्तेजित हुआ हूँ इस कलीसिया के छोटे बच्चों को, किशोर बच्चों को और जवानों को देखकर। You are the most blessed children of God आप सबसे ज़्यादा अधिक आशीषित परमेश्वर की संतानें हैं, because you are able to hear the word of God, the new covenant truths right from your childhood. क्योंकि आप परमेश्वर के खरे वचन को और उसके नई वाचा की शिक्षा को बहुत ही कम उम्र में अपनी जवानी के समय से ही सुन पा रहे हैं। I was blessed by today's message about perception, expectations, and demand. और जैसे कि आज के इस वचन से भी मैं आशीषित हुआ, जैसा भाई ने बांटा कि औरों से हमारी मांगे करना, हमारी अपेक्षाएं रखना, अपनी इच्छाएं रखना, That's where I also struggle. और जहाँ पर मैंने भी संघर्ष किया है। But one thing I have learned in my life is always consider others with love, as brother shared. और जैसा कि मैंने अपने जीवन के लिए यही सोचा है, जैसा भाई ने बताया कि प्रेम में औरों को जानो। And also, all of us are in different levels in our walk with Christ. और हम में से हर एक व्यक्ति मसीह के साथ के चलने में एक अलग अलग स्तर पर है। If Jesus is high on the mountain, I may be only, say, 1 mile up there. All the other brothers may be up 2 or 3 miles up there, but there are some who are just like half a mile to climbing towards the mountain. और हो सकता है जैसे हमारा मसीह में चलना एक पहाड़ की चोटी जो यीशु मसीह स्वयं है वैसा हो, और मान लीजिए कि मैं उस पहाड़ की चोटी के तले से 1 मील की खाली दूरी तय करके ऊपर चढ़ा हूँ, और कुछ हो सकता है कि भाई हमारे बीच में जो 2 या 3 मील की दूरी ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिन्होंने आधे मील ही अभी तक चढ़ाई की है। So if we have that, if we are aware of that fact, then we will not be disappointed, but rather we will always be encouraging and loving others. और यदि हमारा उन बातों को देखकर मायने जो नजरिया यदि वह बदल जाए तो हम और ज़्यादा प्रोत्साहन होंगे, परंतु निराश नहीं होंगे। 2 things I struggled when I was growing up as a youngster. और एक जवान होने के नाते जैसे मैं बढ़ रहा था, 2 मुख्य बातों का संघर्ष मेरे जीवन में रहा। One is temptation, पहला जो पाप करने का प्रलोभन, second is condemnation. दूसरा स्वयं को दोष लगाना। I was trying to love the Lord and go to every church, read the Bible, pray, but all these tempting thoughts come into my mind. और मैं नित्य रूप से बाइबल का अध्ययन करता, बाइबल पढ़ता, कलीसिया में नित्य रूप से जाया करता, प्रार्थना करता, लेकिन फिर भी पाप करने की प्रलोभन वाली जो विचार है वो मेरे मन में आते। I thought God doesn't want me. और मैंने ऐसे सोचा कि परमेश्वर मुझे नहीं चाहता, Until when I came to the Word of God, knowing that temptation is not sin. और तब तक मैं ऐसे ही सोचते रहा जब तक वह वचन मेरे पास नहीं पहुंचा जहां पर लिखा है कि जो प्रलोभन होना है या प्रलोभित होते हैं वह पाप नहीं है। Yielding to temptation is sin. लेकिन उस प्रलोभन पर आप पूरी तरह से हार मानकर उसको अपने आप को वहां सौंप देना ही पाप है। You can read that later on in James chapter 1 verse 12 to 15. और आप उसके विषय में याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 15 तक आप पढ़ सकते हैं। As youngsters, we all, let me say this way, as long as we are living in the flesh, all of us have temptations. और जैसा कि मैं जवानों से नहीं परंतु सभी से कहना चाहता हूं कि जब तक इस शरीर में हम जीवित हैं हम प्रलोभित होते रहेंगे। But as youngsters, you may have more than the older people. लेकिन जो जवान है आप में ज्यादा प्रलोभन आएगा तुलना में जिनकी उम्र बड़ी है। So the moment that tempting thought comes into your mind, just rebuke it, reject it based on the word of God. और जैसे ही आप जवानों के पास कोई बुरा विचार पाप के प्रलोभन का आता है तब उसी समय उसे अस्वीकार करें, उसका इनकार करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। And again, all of these are not done by our own efforts, but by the power of the Holy Spirit and the grace of God. और फिर से कहना चाहता हूँ कि यह हम अपनी शक्ति के आधार पर नहीं कर सकते परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा और उसके अनुग्रह के द्वारा ही कर पाएंगे। So temptation is not sin. Yielding to temptation is sin. लेकिन प्रलोभित होना यह पाप नहीं है, लेकिन उस प्रलोभन में पड़ना या उसे करना वह पाप है। But so that you will not yield, stay in the Word of God, meditate on the Word of God, be filled with the Holy Spirit, and be led by the Holy Spirit. और यदि आप प्रलोभित होते हैं लेकिन उस प्रलोभन में आप नहीं गिरना चाहते, पाप नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर के वचन का मनन करें, अध्ययन करें, उस पर विचार करते रहें और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जय पाएं। And the second thing was condemnation. और दूसरी जो बात है वह खुद पर दोष लगाना। I was always feeling condemned, even though I repented, I asked for forgiveness, and I didn't want to do it anymore.
I was still being condemned. और भले ही मैंने मन फिराया था, पूरी रीति से पश्चाताप किया था, फिर से दोबारा उस काम को नहीं करने का निश्चय और संकल्प था, फिर भी मैं खुद पर दोष लगाता That's when था। the new covenant truth saved me or released me from that bondage. तब तक जब तक कि नई वाचा का वह सत्य वचन और उस जीवन ने आकर मुझे नहीं In छुड़ाया। Hebrews chapter 8 verse 12 we see that, Jesus saying he will remember our sins no more. जैसे इब्रानियों के पत्र अध्याय 8 वचन 12 में लिखा है कि वह हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। Every sin that I have repented, I have confessed, and I have made a decision, I don't want to do it anymore, is forgiven once for all. और जिस पाप को लेकर मैंने सच्चाई से मन फिराया है, पश्चाताप किया है, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगी है और संकल्प किया कि इसे नहीं करूंगा, उसे परमेश्वर मिटा देता है। And the last scripture portion I want to say is Romans 8:1. Now there is no condemnation for those who can read that, those who walk in Christ Jesus, और अंत or में those यह who are in Christ Jesus. और अंत में यह वचन कहना चाहता हूँ, रोमियो के अध्याय 8 वचन 1 कि जो कोई मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। But in the NASB translation and in the NKJV translation, there's a difference. Unfortunately, the NASB has dropped one sentence, which is in the NKJV translation, which says, "There is no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk after the flesh, but led by the Spirit." और यदि आप अमेरिकन अनुवाद में पढ़ते हैं और उसके बाद में आप एनकेजेवी किंग जेम्स वर्जन में जब आप पढ़ते हैं, तो दोनों में से अमेरिकन अनुवाद में एक शब्द वहाँ पर निकम कर दिया गया है, जो किंग जेम्स वर्जन में ऐसे कहता है कि जो मसीह यीशु में है और जो उसके आत्मा के द्वारा चलते हैं, ना कि शरीर के द्वारा चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा या दोष नहीं है। Therefore, youngster children, don't be condemned for any sin which you have already repented and which you have decided, I don't want to do it anymore. तो सारे जवान और बच्चों से, किशोर बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हर एक वह पाप जिसके लिए आपने पश्चाताप करके सच्चाई से मन फिराया और छोड़ दिया है, उसके विषय में आप स्वयं को दोषी न ठहराएं। And if you are tempted, don't be condemned. Just rebuke the temptation which does not align with the word of God. और यदि आप पाप करने के प्रलोभन में पड़ते हैं, तो उस प्रलोभन पर ध्यान न दें, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका इनकार करके आगे As बढ़ें। Jesus won every temptation through the word of God and by the Holy Spirit, be in the word of God and be filled with the Holy Spirit. और जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक पाप पर जय पाया है वचन के द्वारा, उसी रीति से उसके वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भी जय पाएं। Thank you for patiently listening to me, and continue to pray for my wife and myself as we are in the city. We travel to Houston, and for us to continue to grow in the Lord and be an example to the coming generation. और आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप हम मेरी और मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, और मुझे यहाँ पर समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि हम यहाँ से सफ़र करके हम ह्यूस्टन फिर से लौटने वाले हैं अगले सप्ताह, तो हमें प्रार्थना में याद रखें और उसी के साथ परमेश्वर में हम और ज़्यादा अधिक बढ़ते जाएं। God bless us all. परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। Thank you, brother, for translating. थोड़ा जो ब्रदर मैथ्यू ने जो शेयर किया उसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। Let us go a little bit back about what Brother Matthew was sharing. और जो ब्रदर ने शेयर किया कि परमेश्वर चाहता है कि बलिदान नहीं बल्कि वो कंपैशन हार्ट चाहता है। Brother Matthew was sharing that God doesn't want sacrifices, but God desires a heart of compassion. मत्ती 12:7 में In Matthew chapter 12, verse 7, उसमें लिखा है कि यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। in verse 7 it says, "But if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless." मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कलीसिया से ये करना चाहता है कि हमको ये अर्थ हमको जानना चाहिए। Brothers and sisters, what God wants of this church is that we should understand the meaning of this. ये मेरे लिए वचन था This word is for me, कि मैं इसका अर्थ जानूं और समझूं और प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करूं, that I understand the meaning of this and apply it in my own life, ताकि मैं लोगों पर कंपैशन हार्ट दिखा सकूं। so that I can show people a heart of compassion. मैं रिसेंटली अभी एक चीज़ ऑफिस में फेस कर रहा था। Recently I was facing one thing. एक भाई था जो उसके बारे में, हमारा टीम है, टीम के अंदर एक भाई था जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि एक
गलत धारणा मेरे माइंड में था उसको लेकर. So in our team, there's one brother, and I was thinking that I was having a perception that he's having a wrong perception. लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मेरे साथ में डाला कि काम करे. And the situation came up like this, that God placed that brother to work with me. और मैं सच्ची बताऊँ मुझे कोई इच्छा नहीं उस भाई के साथ काम करने का. And to tell you frankly, I really didn't want to work with that brother. क्योंकि उसके बारे में मुझे पता है. Because I knew about that person. सो मैं बोला प्रभु अगर तेरी ओर से तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे ताकत दो. So I prayed to God that God give me strength to accept this. और मैं उसका जब मैं काम कर रहा था And when I was working with that और person, मैं देखा कि वो इतना जो मैं सोचता था एकदम विपरीत है. and I found that whatever I was thinking, it's opposite to that. और इतना हेल्पफुल मुझे लगा, इतना मुझे मेरा जो मैंने तो वो खुद भी कर रहे हैं कभी कभी. And I found him so helpful, and he was doing even my work. और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दिया, ट्रमेंडस ग्रेस दिया कि उस भाई को मैं लव करूँ और एक कंपैशन हार्ट दिखाऊँ. And God gave me grace, tremendous grace, that I can show love to him and show him the heart of compassion. मेरे प्रिय भाई हमको ये सीखना चाहिए इसका अर्थ क्या है. Dear brothers and sisters, we need to learn what is the meaning of this. और मैं देखता हूँ कि लूक चैप्टर 7 में And we see in Luke chapter 7, एक स्त्री यीशु के पास आती है. a woman comes to Jesus. 7:39. Luke 7:39. ये देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता जान लेता कि ये किस तरह का कि ये जो उसे छू रहा है वो कौन सी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापीन थी. Now when the Pharisees who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, "This man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner." तो यहाँ पर साइमन के घर पे एक फरीसी जो यीशु मसीह को इनवाइट किया, यीशु मसीह उधर आया, वहाँ पर एक स्त्री आ रही है, रो कर उसके आंसू धो रही है. और वो फरीसी देख कर सोच रहे हैं कि यार ये किस तरह का स्त्री है, ये अगर भविष्यद्वक्ता होता है यीशु मसीह तो जान लेता है किस टाइप की स्त्री है. Here it tells about the Pharisee named Simon who had invited Jesus to his house, and over there a woman is crying and weeping and washing Jesus' feet with her hair. And then this Pharisee thought that he would know that what kind of woman this is, because that woman is a sinner. जिस तरह फरीसी उस स्त्री को देख रहा था, बट हम देखते कि जीसस का जो देखने का तरीका एकदम विपरीत था, एकदम उल्टा था. And the way this Pharisee was seeing that woman and the way Jesus was seeing this woman was completely opposite. हम वो आगे यीशु मसीह बोलते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो, स्त्री को बोल रहे हैं. And going ahead, Jesus says to this woman, "Your sins are forgiven you." और वो बोल रहे हैं कि इसके ज़्यादा पाप क्षमा हुए और ये मुझसे ज़्यादा प्रेम कर रही है. And Jesus also says that because her sins are more and are forgiven, that's why she loves more. ये हमको सीखना चाहिए कि हम कंपैशन जिस तरह परमेश्वर इस व्यक्ति को देख रहा है उस तरह हम देखें. Here we need to learn that the way Jesus saw that woman, that we would be able to see that, मेरे प्रिय भाई हम दोष नहीं लगाएंगे. that we would not be one to blame. हमको ऐसा नहीं होगा कि मैं इससे अच्छा हूँ. We should not think that, okay, I'm better than that person. और प्रभु हमको मदद करे इस तरह जीने के लिए. And may God help us to live like that. I just want to share something small. When I was in college many years back, I lost my phone. It was very small, and one of my friends suggested that let's go to the police station and write a complaint. I was not very confident. Police station means I was very scared. Anyways, we went, and we didn't lodge a complaint or anything, but I saw something over there which I always remember. Over there, just as we are entering the corridor, there was a big mirror, and on top of the mirror, one small statement was there. It was written on top in Punjabi, because I was studying in Ludhiana at that time. In Punjabi, it was written, कि क्या मेरा वर्दी साफ है. So means that mirror was maybe placed there for the
policemen and all the staff to adjust the uniform. But that statement also meant that they should always introspect and see that there is no blemish on their work or anything. And like that, if we also see in a mirror, and the Bible talks of one such mirror, and that is a mirror of the Word of God. If we see ourselves in that mirror, our perception of ourselves will change. And once that changes and we see others the way God sees, we will not be judging them. Our expectation of them will change, our perception of them will change, and it will be, that's how God wants us to live, and that will be living according to God's word. Thank you. Thank the Lord for what I heard today, and I thank God that we are able to hear God's word, which exposes what is hidden in our hearts, as it says in Hebrews chapter 4, and it says that Hebrews chapter 4 and verse 12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. So as I was listening to the various brothers and sisters, so I was thinking that I'm so privileged to be among brothers and sisters who also have the similar goal, and that we can, another thing I was thinking about is that we need to accept the truth. When we see the wrong things in us, when we see we have wrong perceptions, we have wrong attitudes toward people, we need to be honest to accept the truth. I was just listening to a very famous psychologist, and he's also a Christian. His name is Jordan Peterson, and he says that truth is something that will bring healing. That if we accept that there is something wrong in us and we are willing to accept that, then it brings healing. Where we are sick, maybe we are not sick in our bodies, but our spirits are sick, our souls are sick, and when we accept that truth, which is difficult, which is very difficult for us to accept that, there's something wrong in us. But when we accept the truth, the Lord will change us, and it's going to be a very adventurous journey that you have when you accept the truth. This is what that person said. So I was just thinking, it's so true that if I accept the truth that there is wrong attitudes in me, wrong perceptions, like even what we heard in yesterday's Bible study was very helpful for me, because we saw how Philemon and Onesimus could not get along with each other because of some mistakes that somebody had committed. And even we saw the example of Barnabas and Paul. They couldn't, after a certain time, they couldn't get along with each other because of some difference of opinion. They went their two different ways because of Mark. But after many years, after 12 years or so, it says that Paul asked for Mark to come back, and so that means there was a process which was going on even in Paul's life and even in Mark's life, which changed. So we should not condemn people when we see mistakes in them. Give leeway that, as God is working in me, God is working in others, and after some years, maybe it will become easier for me to get along with people who are difficult for me now. So I thank God for the Word of God, which is truth, and which will help us to live with one another. Though it is difficult, we are not easy people to live with. So many mistakes in each one of us. But I believe that God, by His Spirit, has chosen us to do this work in us, and He will finish what He has started. I praise God for that.